तो सुबह के 10 बज गए हैं और अभी से करीब 6 घंटे बाद यानी ठीक 4 बजे वो नजर दिखेंगे जिनका इंतजार सियासी गलियारों में लंबे वक्त से था। तमाम अटकलें, कयासबाजियां, अंदाजे सभी पर फुल स्टॉप लग चुका है क्योंकि गहलोत मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख, समय, मुहूर्त सब कुछ फाइनल हो चुका है। तारीख है आज 21 नवंबर दिन रविवार, जो कि आज है, और वक्त है शाम के 4 बजे। बीती रात सीएम गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की और अपने 3 मंत्रियों रघु शर्मा, हरीश चौधरी और गोविंद सिंह डोटासरा के इस्तीफे यहां पर सौंप दिए, जिन्हें राज्यपाल ने मंजूर कर लिया है। और आज 4 बजे 11 कैबिनेट और 4 नए राज्य मंत्री शपथ लेंगे। 11 कैबिनेट मंत्रियों में से 8 चेहरे तो नए हैं, जबकि 3 राज्य मंत्री प्रमोट होकर कैबिनेट मंत्री बनेंगे। तो बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ क्योंकि सबसे लेटेस्ट अपडेट, सबसे फास्ट अपडेट आपको यहीं पर मिलेगा। एक एक मंत्री का नाम हम आपको बताएंगे, सीएमआर से लेकर पीसीसी तक और सचिवालय से लेकर राजभवन तक क्या कुछ हलचल है। हमारे रिपोर्टर हर पॉइंट पर मौजूद है, तो पल पल के अपडेट हम देते रहेंगे। और चलिए शुरुआत करते हैं, होटल मैरियट का रुख करते हैं। सबसे पहले वहां पर मौजूद है हमारे संवाददाता काशीराम चौधरी। काशीराम, होटल मैरियट में अजय माकन है, होटल मैरियट पहुंचने वाले हैं। खिलाड़ी लाल बैरवा भी नाराजगी उन्होंने व्यक्त की है, लेकिन अभी वहां की तस्वीरें क्या नजर आई, कौन मिलने पहुंचा है? जी श्वेता, इस वक्त हम होटल मैरियट में ही हैं और यहाँ पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन ठहरे हुए हैं। कल रात से वो यहीं पर हैं। रात तक गोविंद सिंह डोटासरा जो कि पीसीसी चीफ हैं वो यहाँ पर रुके हुए थे। देर रात वो यहाँ से रवाना हुए और अभी अजय माकन अकेले हैं अपने कमरे में। अभी तक वो कोई भी नेता, विधायक, मंत्री उनसे मिलने के लिए नहीं पहुंचा है। और जैसा कि जानकारी आ रही है कि खिलाड़ी लाल बैरवा जो कि बसेड़ी से विधायक हैं और कांग्रेस के पुराने नेता हैं और उनको मंत्री बनने की उम्मीद थी, जब उनका नंबर नहीं आया तो वो अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए अजय माकन से मिलने यहाँ पहुंचेंगे। लेकिन अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक वो यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। अजय माकन की यहाँ से रवानगी होनी है थोड़ी देर बाद, ऐसा बताया जा रहा है। और उनके लिए यहाँ पर गाड़ी भी लगाई जा चुकी है। कैमरा पर्सन इकबाल एक बार दिखाएंगे उनका जो दस्ता है, गाड़ियाँ जो यहाँ से रवाना होनी है अजय माकन के लिए, वो गाड़ी यहाँ पर लगाई जा चुकी है मोटर गैराज विभाग की ओर से। साथ में पुलिस की जो एस्कॉर्ट गाड़ी है वो भी यहाँ पर मौजूद है होटल मैरियट में, ताकि जो उनका यहाँ से जाने का कार्यक्रम है वो सुचारू रूप से हो सके। अभी तक की हम बात करें तो अजय माकन से मिलने के लिए फिलहाल कोई भी नेता यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, लेकिन कुछ विधायक, कुछ मंत्री निश्चित रूप से अपनी बात कहने पहुँचेंगे। कुछ विधायक ऐसे पहुँच सकते हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं कि उनको मंत्री नहीं बनाया गया। कुछ ऐसे लोग भी पहुँच सकते हैं जो कि धन्यवाद जाहिर करने पहुँचेंगे, जिनको कि मंत्री के लिए नाम आया है, वो प्रदेश प्रभारी से अपना धन्यवाद जाहिर करने के लिए भी यहाँ पहुँच सकते हैं। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि थोड़ी देर बाद अजय माकन यहाँ से रवाना भी हो सकते हैं। तो फिलहाल थोड़ी देर में ये तस्वीर साफ होगी कि कौन कौन उनसे मिलने पहुंचेंगे और अजय माकन का आगे का शेड्यूल क्या रहेगा। निश्चित रूप से उनका सीएमआर पहुंचने का एक कार्यक्रम हो सकता है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से वो फिर मिल सकते हैं। उसके बाद दोपहर में 2 बजे जहां पर नए मंत्रियों को तिलक लगाकर स्वागत किया जाना है, तो वहाँ पीसीसी जाने का भी उनका कार्यक्रम बन सकता है। जी बिल्कुल काशीराम, यानी अभी ये तय नहीं है कि अजय माकन होटल मैरियट से निकलकर कहाँ जाने वाले हैं, लेकिन अभी वो जाएंगे यहाँ से, ये तय है। ये तय हुआ क्या कि सीएमआर में जाने वाले हैं या किसी और से कोई मुलाकात? जी जी, अभी तक के शेड्यूल के मुताबिक उनके बारे में पुख्ता जानकारी अभी तक नहीं मिल सकी है कि उनका क्या क्या शेड्यूल रहेगा दोपहर में। लेकिन कुछ लोगों के मिलने आने का जरूर यहाँ पर कार्यक्रम है और उस हिसाब से होटल मैरियट में यहाँ सरगर्मियाँ भी हैं कि कौन कौन यहाँ पर मिलने पहुँचेंगे। कुछ विधायक निश्चित रूप से अपनी बात रखने पहुँचेंगे, जिनका कि नंबर नहीं आ सका है कैबिनेट मंत्री के रूप में। वो जरूर चाहेंगे कि उनको कहीं ना कहीं राजनीतिक नियुक्तियों में एडजस्ट कर दिया जाए, सलाहकार में, संसदीय सचिव के रूप में, या फिर किसी आयोगों के अध्यक्ष वगैरह के पद उनको दिए जाएं। तो निश्चित रूप से अलग अलग लोग अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे। फिलहाल यहाँ उनके लिए गाड़ी लगी हुई है और यहाँ से वो रवाना होंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन अभी तक जो उनके ड्राइवर हैं वो भी साफ कहने की स्थिति में नहीं है कि अजय माकन कहाँ जाएंगे एयरपोर्ट से। और इस बीच जो राजनीतिक सरगर्मियाँ हैं वो राजभवन में भी जारी हैं। राजभवन में भी पूरी तैयारियाँ हो चुकी हैं। वहाँ पर जो राजभवन का लॉन है वहाँ पर पूरी तरह से स्टेज लगाई जा चुकी है, मंच सजाया जा चुका है और जो शाम 4 बजे मंत्रिमंडल विस्तार होना है उसको लेकर सारी तैयारियां राजभवन की ओर से पूरी हो चुकी है। राजभवन में आज राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलने के लिए 2 राज्यों के राज्यपाल भी पहुंचे हैं, जिनमें कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी उनसे मिले हैं। इसके अलावा कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत भी आज जयपुर प्रवास पर हैं, वो भी राजभवन पहुंचे हैं और राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलने का उनका कार्यक्रम है। और उसके बाद आगे वो सालासर बालाजी और खाटू श्याम जी भी जाएंगे। तो कुल मिलाकर आज पूरी तरह से राजनीतिक सरगर्मियों का केंद्र बना हुआ है जयपुर, और होटल मैरियट में भी इसकी लगातार जारी है। जी
बिल्कुल, होटल मैरियट, क्योंकि कल भी जब कार्यक्रम के बाद यहीं पर पहुंचे थे और उसके बाद से सरगर्मियां तेज हो गई थी। काशीराम लगातार जानकारी भी आप लोगों के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचा भी रहे थे। लेकिन काशीराम, एक अहम बात देखिए, अभी अजय माकन तो यहां से निकलेंगे, मुलाकातों का भी दौर भी रहेगा। 2 बजे बेहद अहम रहेगा जब पीसीसी सभी विधायकों का तिलक किया जाएगा, उनका वेलकम किया जाएगा और उसके बाद बातचीत होने के बाद 4 बजे का वो अहम वक्त मुहूर्त जब शपथ ग्रहण होगा। लेकिन राजभवन की तैयारियों का भी आपने जिक्र किया, कोई खास मेहमान भी इस दौरान मौजूद रहेंगे क्या? कुछ ऐसी तैयारी, क्योंकि राजभवन अपने स्तर पर तो तैयारी कर रहा है, लेकिन अगर मौजूदगी की बात करें कि कौन कौन लोग वहां पर मौजूद रह सकते हैं या कितने लोग रहेंगे? जी देखिए, करीब 200 से 250 लोगों के लिए तो निश्चित रूप से कुर्सियां वहां पर लगाई जा चुकी हैं और इस तरह की पूरी तैयारियां भी हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र जब नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहेंगे, जो कि सूबे के मुखिया हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो नए मंत्री जो शपथ लेने वाले हैं वो रहेंगे। मौजूदा मंत्री जो हैं वो मंत्रिमंडल के सदस्य जो हैं वो भी मौजूद रहेंगे। कुछ विधायकों को भी इन्विटेशन दिया गया है। ब्यूरोक्रेसी के सदस्य भी रहेंगे, साथ में न्यायपालिका से जुड़े हुए कुछ सदस्य भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और विभिन्न जो एजेंसियां हैं जो कि जिम्मेदारी में लगी हुई हैं उनके सभी अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत भी जयपुर पहुंचने वाले हैं। दोपहर में वो चेन्नई से जयपुर पहुंच जाएंगे और उसके बाद वो भी राजभवन पहुंचेंगे और शपथ ग्रहण जो समारोह है उसमें शिरकत करेंगे। कुल मिलाकर राजभवन में की ओर से यहाँ पर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। जीएडी ने हालांकि जिम्मा संभाला हुआ है सभी तैयारियों का, जो कि सामान्य प्रशासन विभाग राज्य सरकार का जिम्मेदार विभाग है और उनकी तरफ से लगातार इसकी निगरानी रखी जा रही है। साथ ही राजभवन के जो अधिकारी हैं, राजभवन के जो सेक्रेटरी हैं राज्यपाल के सुबीर कुमार और जो प्रिंसिपल ओएसडी हैं गोविंद राम जायसवाल, वो भी लगातार राजभवन में तैयारियों पर निगरानी रखे हुए हैं कि किसी तरह की अव्यवस्था ना हो और पूरी तरह से समुचित और बेहतर तरीके से ये कार्यक्रम संपन्न हो। इसके लिए राजभवन प्रशासन, राज्यपाल सचिवालय की तरफ से पूरी तैयारियां की गई है। बिल्कुल काशीराम, तैयारी राजभवन में भी है। सर क्या कहेंगे, क्या बात रखी आपने? नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। एक बार आप कह रहे थे नाराज हैं, आपको मेरी बात हो चुकी है, मेरी बात हो चुकी है। तो किस तरह का, मतलब आपका क्या नाम आ रहा है दोबारा लिस्ट में? मेरी बात हो चुकी है, नहीं मेरी बात हो चुकी है और मुझे मेरी बात कहा था मीडिया से बात करूंगा बात रखने के बाद। मैं बात तभी करूंगा। तो खिलाड़ी लाल बैरवा देखिए अभी भी वो कुछ कहना नहीं चाह रहे। जी